सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है हिस्ट्री में यानी प्राचीन भारत में जो है आपके अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें जो है इस बुक में आपके एनसीईआरटी के 6 से लेकर जो है 12वीं तक के ओल्ड एवं न्यू बुक से जो है क्वेश्चन को जो है दिए गए हैं आपके, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न आपके व्याख्या के साथ दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है 3 पार्ट में बांट कर दिया गया है: उद्भव एवं विस्तार, प्रमुख नगर एवं प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी इसमें आपके प्रश्न व्याख्या के साथ दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 और 2 को देख चुके हैं, जिसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं उद्भव विस्तार से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। कौन से कथन सही है? तो इस सभ्यता का विकास भारत तथा पाकिस्तान में जो है सामूहिक रूप से हुआ, यह कथन सही है आपका। दूसरा है कि इस क्षेत्र में जो है नौपाषाण कालीन गांव की शुरुआत मेहरगढ़ के जो है नौपाषाण स्थल पर लगभग जो है 7000 ईसा पूर्व से हुई होती है, ये भी कथन सही है। तीसरा है कि हड़प्पा संस्कृति जो है 2 चरणों में विभाजित किया जाता है, यह तीसरा कथन आपका सही नहीं है। आपका क्यों सही नहीं है? तो देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का विभाजन 2 नहीं बल्कि जो है 3 चरणों यानी प्रारंभिक हड़प्पा जिसका काल आपके 3000 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा 1900 से जो है 1700 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। तो इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि यह 2 चरणों में नहीं 3 चरणों में विभाजित है। और पहला और दूसरा कथन सही है और इसके संबंध में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पहला और दूसरा सही है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारत और पाकिस्तान के जो है उत्तर पश्चिमी भाग में जो है जो सभ्यता प्रकट हुई उसे सामूहिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस क्षेत्र में यह सभ्यता जो है अचानक प्रकट नहीं बल्कि इसका विकास जो है धीरे धीरे हुआ। पूर्व में जो है इस क्षेत्र में जो है नौपाषाण कालीन गांवों की जो है शुरुआत मेहरगढ़ के नौपाषाण स्थल पर जो है लगभग 7000 ईसा पूर्व में हो गई थी आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन जो आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि दयाराम जो है साहनी द्वारा वर्ष 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खोज जो है पाकिस्तान स्थित हड़प्पा नामक जो है स्थल पर हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि दयाराम साहनी द्वारा जो है 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खोज जो है पाकिस्तान स्थित हड़प्पा नामक स्तर पर हुई थी। इस प्राचीन सभ्यता का विस्तार जो है सिंधु घाटी से अलग क्षेत्रों में होने के कारण एक विशिष्ट पहचान के लिए इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा सभ्यता किया गया आपके 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन से कथन सही है आपके। कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, सही है आपका। दूसरा है कि दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा के मुहाने तक था, ये भी सही है आपका। तीसरा है कि पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकान तक था, ये भी कथन सही है। चौथा कथन सही नहीं है क्योंकि पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक था, यह जो है चौथा कथन सही नहीं है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है आलमगीरपुर यानी मेरठ तक था आपका, इसमें दे रहा है गंगा घाटी तक था, इसलिए चौथा सही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा सही है आपका, ठीक है। और भी क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के जो है मकरान समुद्र तट से लेकर जो है उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह जो है संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है आपके। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु त्रिभुजाकार है, इसका पूरा क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं इतना वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। कौन से कथन सही है? तो पहला है चार्ल्स मेसन ने जो है सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा का जो है दौरा किया था, यह सही है आपका।
दूसरा है कि अलेक्जेंडर बॉन्स द्वारा जो है 1831 में मोहनजोदड़ो का जो है दौरा किया गया था, यह दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा है कि लाहौर से जो है सुल्तान तक रेल लाइन बिछाने के लिए जो हड़प्पा स्थल को जो है नष्ट कर दिया गया था, यह भी कथन सही है। यानी पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। दूसरा कथन क्यों सही नहीं है? क्योंकि अलेक्जेंडर बॉन्स द्वारा जो है 1831 में जो है मोहनजोदड़ो का नहीं बल्कि आमरी का दौरा किया गया था। कहाँ का किया गया था? आमरी का। इसमें दे रहा है आपके मोहनजोदड़ो का, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। पहला और तीसरा क्यों सही है? देखा जाए कि पहला तीसरा सही है। हड़प्पा का जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख स्थल था। चार्ल्स मेसन ने जो है सर्वप्रथम 1826 में यहाँ का जो है दौरा किया था। लाहौर से जो है सुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो हड़प्पा स्थल को नष्ट कर दिया गया आपके, ठीक है। इस स्थल की जो है मुहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले जो है सर्वेक्षणकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम तक पहुंची आपकी, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो 1853, 56, 1875 में इस स्थल का दौरा किया, लेकिन इस स्थल और जो है संबंधित सभ्यता के महत्व को जो है तब तक महसूस नहीं किया गया जब तक कि जो है सर जॉन मार्शल ने जो है ASI के जो है महानिदेशक के रूप में पदभार नहीं संभाला और इस स्थल पर जो है अनुसंधान शुरू नहीं किया। तब तक इसका उतना वैल्यू नहीं था जब तक जो है जॉन मार्शल ने कार्यभार नहीं संभाला। तो इस तरह से देखी जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है आपका। चलिए आगे है कि कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर कौन से कथन सही नहीं है। पहला है कि सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए एक आकार की ईंट का जो है उपयोग किया जाता था, यह कथन सही नहीं है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाती है, भी सही नहीं है। तीसरा है कि मुख्य सड़कें औसतन जो है 10 मीटर चौड़ी होती थी, यह कथन सही है। पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, तीसरा सही है। देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सही नहीं है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के लिए अनेक आकार की कच्ची एवं पक्की ईंटों का जो है उपयोग किया जाता था एवं यहाँ पर जो है मकान मुख्यतः एक से अधिक मंजिलें होती थी। यहाँ कह रहा आपके एक ही मंजिल और एक ही प्रकार के ईंटें कह रहा है, इसलिए पहला और दूसरा कथन क्या है? सही नहीं है आपका। अब यहाँ से आपके सिंधु घाटी सभ्यता में से नगर योजना से संबंधित हड़प्पा सभ्यता में जो है ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को जो है गढ़ कहा जाता था। इस भाग में क्या शामिल नहीं था आपका? क्या शामिल नहीं था? तो सार्वजनिक भवन शामिल था आपका, धान कोठार शामिल था आपका, गोदीवारा शामिल नहीं था आपका, कार्यशालाएं शामिल थी आपकी, श्रमिक आवास शामिल नहीं थे आपके, ठीक है। देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो है गढ़ के अंतर्गत सार्वजनिक भवन, धान कोठार एवं कार्यशालाएं शामिल थी। गोदीवारा तथा जो श्रमिक आवास इसमें शामिल नहीं थे। गोदीवारा की जो है अवस्थिति लोथल गुजरात तथा श्रमिक आवास की जो है उपस्थिति हड़प्पा पाकिस्तान में थी आपकी, ठीक है। हड़प्पा में धान कोठारों की जो है इमारतें बड़ी जो है सावधानी से आयताकार रूप से जो है बनाई गई थी और यह नदियों के नजदीक थी। इसमें अनाजों को जो है एकत्रित किया जाता था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि हड़प्पाई नगरों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शामिल नहीं था आपका? कौन सा कथन शामिल नहीं? नगरों के घर जो है सामान्यतः 2 या 3 मंजिल के होते थे, यह कथन जो है आपके शामिल नहीं था आपका, शामिल नहीं था क्योंकि हड़प्पाई नगरों में जो है घर सामान्यतः 2 या 3 मंजिल नहीं बल्कि एक या जो है 2 मंजिल होते थे, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग जो है स्नान घर होता था और कुछ घरों में जो है कुएं भी होते थे। कई नगरों में जो है मकान के बाहर नाले ढके हुए होते थे। इन्हें जो है सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में जो है हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। तो इस तरह से देखी जाए तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है आंगन के चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे, यह सही है। तीसरा है घरों में एक अलग स्नान घर होता था, ये भी सही है। कुछ घरों में कुएं होते थे, यानी सही है। पहला कथन इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में जो है निर्मित सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके? तो पहला कथन कहता है कि मुख्य सड़क करीब जो है 10 मीटर चौड़ी होती थी, सही है। सड़कों के दोनों ओर जो है मकान बनाए जाते थे, ये भी कथन सही है। मकानों की नालियां जो है सड़कों की नाली से मिली होती थी, ये भी सही है। मुख्य सड़क को जो है जनपथ कहा जाता था, यह कथन सही नहीं है। चौथा कथन सही नहीं है, जो है चौथा कथन सही नहीं क्योंकि इस जो है मुख्य सड़क का जनपथ सड़क को जनपथ नहीं बल्कि राजपथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपथ, इसलिए चौथा कथन सही नहीं है। पहला दूसरा तीसरा सही है
हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो है चौड़ी होती थी, मुख्य जो है सड़क लगभग जो है 10 मीटर चौड़ी होती थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी-बड़ी जो है सड़कों के बराबर है, ठीक है। सड़क के दोनों ओर जो है मकान बनाए जाते थे, मकान ईंटों के बने होते थे और जो है उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। दीवारों पर जो है पलस्तर और जो है रंग किया जाता था। मकानों की जो है नालियाँ सड़कों की जो है नालियों से मिली होती थी आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे है कि हड़प्पाई नगरीय योजना का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था, ठीक है। इसके संबंध में कौन से कथन सही नहीं है आपके, कौन से कथन सही नहीं है, तो यह मोहनजोदड़ो तथा धौलावीरा में स्थित है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि ये मोहनजोदड़ो एकमात्र हड़प्पाई स्थल है आपके, सिर्फ मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है, जहाँ विशाल स्नानागार के जो है प्रमाण मिले हैं। विशाल स्नानागार ईंटों के जो है स्थापत्य का जो है सुंदर उदाहरण है। 11.88 मीटर लंबा या 7.01 मीटर चौड़ा और 243 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे थे। स्नानागार का फर्श जो है पक्की ईंटों का बना है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। पहला कथन सही नहीं है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, यह सही है आपका। स्नानागार में जो है जल की आपूर्ति कुएं से होती थी, ये भी सही है। विशाल स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन नगर जो है अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जो है जलाशयों में नहर के माध्यम से जो है जल को प्रवाहित किया जाता था। यह है आपके धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा आपका, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में जो है भचाऊ में स्थित धौलावीरा एक ऐसा जो है जो अपने उन्नत जल संचय और जो है प्रबंधन प्रणाली के लिए जो प्रसिद्ध था। धौलावीरा में जो जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचय हेतु किया गया था आपके। बांधों की श्रृंखला का निर्माण कर जो है संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जो है जल प्रवाहित किया जाता था। इसकी खोज जो है 1990 से 91 में RS जो है बिस्ट ने जो है की थी। यह सभ्यता जो है यह हड़प्पा सभ्यता का चौथा विशालतम नगर है आपका। कौन सा? धौलावीरा आपका, ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत आपके स्नानागार अनाज रखने का कोठार था। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है आपके। तो पहला है कि यह जो है 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, सही है आपका। दूसरा है कि इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 838.1025 वर्ग मीटर था आपका, ठीक है। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा से जो है कोठार के साक्ष्य मिले, ये भी कथन सही है। चौथा है यानी तीनों कथन आपका क्या है इसमें सही है मोहनजोदड़ो के बड़ी इमारत स्नानागार के संबंध में आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि मोहनजोदड़ो में जो है नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आगे है कि मोहनजोदड़ो में जो है नगर नियोजन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मोहनजोदड़ो एक जो है मतलब देखना है कौन सा सही नहीं है आपका, कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि मोहनजोदड़ो एक जो है अनियोजित शहर था, यह जो है गलत है। इसका विभाजित स्वरूप जो है एकल था, यह कथन सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो के मकान जो है बहुमंजिला नहीं होते थे, ये भी कथन सही नहीं है आपका। तीसरा है कि ईंटों को जो है जिप्सम मोर्टार से जो है सुरक्षित रखा गया था, यह तीसरा कथन सही है। पहला और दूसरा कथन सही नहीं है क्योंकि मोहनजोदड़ो एक जो है अनियोजित शहर नहीं बल्कि नियोजित शहर था, जो एक चबूतरे पर जो है बनाया गया था आपका, ठीक है। इसके दो जो है अलग अलग क्षेत्र थे, एक की पहचान जो है गढ़ के रूप में और दूसरी की जो है निचली शहर के रूप में की जाती है आपका। मोहनजोदड़ो के मकान बहुमंजिला होते थे आपके, ठीक है। इसका प्रमाण भवनों में जो है मिलने वाली सीढ़ियों से प्राप्त होता है। मकान जो है पक्की ईंटों के बने होते थे। घरों में जो है पक्की ईंटों से जो है बने स्नान घर और जो है उचित नालियाँ थी। कई घरों में जो है एक केंद्रीय आंगन होता था जिसके चारों ओर जो है कमरे होते थे। गढ़ क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण आवासीय संरचनाएं थी। इसका उपयोग या तो आम जनता या जो है चुनिंदा निवासियों द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से देखी जाए तो इसमें आपके पहला दूसरा कथन सही नहीं है, तीसरा कथन सही है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके प्रमुख स्थल थोड़ा सा जो है धुंधला है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही नहीं है आपके। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर और तथा जो है कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। यह क्या है सही आपका जो है
या क्या है सही है आपका, ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने जो है सड़कों तथा नलियों के जो है जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, ये भी कथन सही है। हड़प्पा के लोगों को जो है धातु के उपयोग का सही पता नहीं था, या तीसरा कथन आपके सही नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को जो है विभिन्न धातु कर्म और धातुओं के उपयोग का जो है पूरा ज्ञान था। वह सोने, चांदी, तांबा इत्यादि से परिचित थे। तांबे के साथ जो है टीन मिश्रण से जो है कांस निर्माण की भी जो है उन्हें जानकारी थी। तो इस तरह से देखी जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है, पहला दूसरा सही है आपका। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु क्षेत्र में अवस्थित है आपके। सिंधु क्षेत्र में अवस्थित है आपका मोहनजोदड़ो, उसके बाद में चनहुद्रो है आपका। सिंधु क्षेत्र में आपका ये दोनों शहर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के जो है सिंधु क्षेत्र में अवस्थित स्थल मोहनजोदड़ो तथा चनहुद्रो है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह जो है चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो से 140 किलोमीटर दक्षिण में जो है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है आपका, ठीक है। कोटडा गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो है समुद्र तटीय नगर था आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे है कि मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके, कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, सही है। या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये भी कथन सही है। गोदीवारा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है, यह कथन सही नहीं है। चौथा है कि मोहनजोदड़ो के निचले नगर में जो आवासीय भवनों को साक्ष्य मिले, यह कथन सही है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि जो है गोदीवारा आधुनिक बंदरगाह मोहनजोदड़ो का नहीं बल्कि लोथल में स्थित है आपकी। गोदीवारा जो है आपका लोथल में है, ठीक है। और पहला और जो है आपके दूसरा तीसरा कथन सही है आपके, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है आपके। इस विशाल नगरीय संरचना के लिए निम्न नगरों में जो आवासीय भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं आपके, ठीक है। आपके सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, यानी पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थिति वह कहाँ है आपका। तो नेवासा जो है आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ईसमपुर आपके ईसमपुर जो है आपके कहाँ है, कर्नाटक में। डिडवाना आपके राजस्थान में है। गुडियाम गुफा यह जो है आपके तमिलनाडु में है। इस तरह ऑप्शन सी के अनुसार इसको मिला सकते हैं। इसमें से कौन सा शाक जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है कौन सा, तो बृहत आवासीय परिसर प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। 700 कुओं का साक्ष्य मिला है आपका। तीसरा है कि कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है आपके। जैस्पर एक प्रकार का जो है उपरत्न यह नहीं मिला है आपके मोहनजोदड़ो नामक स्थल से, आपके देख सकते हैं। मिला है कांस की जो है नर्तकी की मूर्ति की जो है प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त जो है जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न की प्राप्ति जो है मोहनजोदड़ो से नहीं अपितु हड़प्पा से हुई है आपके, ठीक है। 1980 के दशक के मध्य में जो हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए जो है उत्खनन में एक पुरुष की जो है खोपड़ी के समीप शंख के 3 छलों जैस्पर के जो है मन के तथा जो है सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म जो है मनकों से जो है बना एक आभूषण मिला है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो से जो है जैस्पर नहीं आपके कहाँ से मिला है, आपके हड़प्पा से मिला है। तो इसलिए चौथा जो है सही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा मिला है, चौथा नहीं मिला आपका। चलिए आगे है कि प्रत्येक घर में जो है ईंटों से बना अपना एक जो है स्नान घर होता था, जिसकी नालियां जो है दीवार के माध्यम से सड़क की जो है नालियों से जुड़ी थी। कुछ घरों में जो है दूसरे तल या छत पर जाने हेतु जो है बनाई गई सीढ़ियों के जो है अवशेष मिले हैं। कई आवासों में जो है कुएं थे, जो अधिकांशतः जो है एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिससे बाहर से जो है आया जा सकता था, और जिनका जो है प्रयोग संभवतः जो है राहगीरों द्वारा किया जाता था। यह किस नगर की संरचना की विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। बहुत लंबा चौड़ा खींचा है, यानी मोहनजोदड़ो से, जो हम लोग व्याख्या में। चलिए आगे है कि धौलावीरा की जो है वह अद्वितीय विशेषता कौन सी है जो अन्य किसी जो है भी हड़प्पाई स्थल से नहीं मिलती है, वो कौन सी है। तो नगर का जो है त्रिस्तरीय विभाजन है आपका, इसकी मतलब महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। धौलावीरा का जो है त्रिस्तरीय विभाजन इसकी जो है अद्वितीय विशेषता है। त्रिस्तरीय विभाजन अन्य किसी भी हड़प्पा स्थल से जो है नहीं मिलता आपका, जो आपके धौलावीरा का मिलता है। अन्य हड़प्पाकालीन स्थल नगर जो है 2 भागों यानी किला या दुर्ग और निचले नगर में जो विभाजित है, किंतु इनसे जो है भिन्न धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में जो विभाजित है।
जिनमें 2 भाग जो है आयताकार किलेबंदी से पूरी तरह जो है सुरक्षित थे, जबकि तीसरा जो है भाग खुला हुआ था आपका। तो यह काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है धौलावीरा के संबंध में आपका, ठीक है। आगे है कि हड़प्पाई स्थल का जो है कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही नहीं है आपके। तो कालीबंगा राजस्थान नामक जो है स्थान पर जूते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। तो इसमें देखी जाए तो कौन से जो है कथन आपके, ये कथन क्या है आपके सही है आपका, ठीक है। वनावली के जो है अतिरिक्त कालीबंगा वह दूसरा स्थल है जहाँ से जो है 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के जो है साक्ष्य मिले। ये भी कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। हरपाई स्थल कालीबंगा के संबंध में दोनों कथन सही है। बनवाली हरियाणा से जो है मिट्टी से बने हल के जो है प्रतिरूप मिले हैं। इसके जो है अतिरिक्त पुरातत्वविदों के को जो है कालीबंगन यानी राजस्थान में है आपके नामक स्थल पर जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से जो है संबंध है। इस खेत में जो है हल रेखाओं के जो है 2 समूह एक दूसरे को जो है समकोण पर काटते हुए जो है विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ जो है 2 अलग-अलग फसलें उगाई जाती थी आपके, ठीक है। वनवाली के जो अतिरिक्त कालीबंगा वह दूसरा स्थल है जहाँ से जो है 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य मिले। पहली संस्कृति प्राक हड़प्पा हड़प्पा पूर्व तथा जो है दूसरी संस्कृति हड़प्पा कालीन मिले हैं आपका। तो इस तरह से दोनों कथन इसमें सही है आपके, ठीक है। आगे है कि परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की जो है पहचान कीजिए। परिपक्व वाले तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो आपका, ठीक है। बनवाली कालीबंगा मोहनजोदड़ो लोथल हड़प्पा चनहुदड़ो लोथल कालीबंगा बनवाली, इसमें जो है सभी हो जाएंगे आपके, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो बनवाली कालीबंगा लोथल सभी जो है परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की सूची में जो उन स्थलों को शामिल किया जाता है जहां से हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जो है परिपक्व अवस्था में मिलती है। इन सभी स्थलों में जो है नगर नियोजन की जो है समरूपता देखने को मिलती है आपका, ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपका। तो देखी जाए तो सुरकोटदा आपके गुजरात में, ठीक है, मिलान सही है। चनहुदड़ो सिंध में, सूतकांगेडोर आपके बलूचिस्तान में, धौलावीरा राजस्थान नहीं आपके गुजरात होगा। तो चौथा युग्म आपके सुमेलित नहीं है आपका, ठीक। देख सकते हैं चौथा युग्म सुमेलित नहीं, क्योंकि धौलावीरा राजस्थान में नहीं, आपके गुजरात के कच्छ जिले की जो है भचाऊ तालुका में स्थित है आपकी। धौलावीरा की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है 1990-91 में की थी आपके धौलावीरी, जो आपके कोटडा गुजरात में अवस्थित हड़प्पा स्थल है। चनहुदड़ो सिंध तथा जो है सूतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान में अवस्थित हड़प्पा स्थल है आपका, ठीक है। आगे है हड़प्पाई स्थल और जो है स्थिति है कौन से है, इसमें कौन सा युग्म में जो है गलत युग्म है। इसमें जो है कौन सा युग्म हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी सिंधु, ये भी युग्म सही नहीं है। मेहरगढ़ राजस्थान, कालीबंगा बलूचिस्तान, चनहुदड़ो हरियाणा, कोई युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है देखा जाए तो कोई युग्म यानी सभी युग्म गलत है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार जिले स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जो जाना जाता है। इसकी खोज जो है 1969 में सूरजभान ने की थी आपका, ठीक है। दूसरा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से कृषि तथा जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले आपके मेहरगढ़ से आपका, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के स्नान गंगानगर जिले में जो है स्थित है। इस प्राक हड़प्पा पूरा स्थल की खोज जो है सर्वप्रथम ए घोष ने जो है 1953 में की थी आपका, ठीक है। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका उत्खनन जो है वर्ष 1935 में मायके महोदय ने करवाया था। यहाँ से जो है जुहकर संस्कृति की जो है विशेष जो अवशेष मिले हैं आपका, कहाँ से आपके, तो चनहुदड़ो से आपके। तो इसमें कोई युग्म सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। दक्षिण भारत के विभिन्न स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है। कौन से कथन सही है नहीं है, तो देखी जाए तो प्राचीन जो है तमिझागम के कस्बे जैसे जो है अरिक मेडू की झांकी और जो है उड़ैयूर भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्रथम शहरीकरण का हिस्सा है। ये भी सही नहीं है आपका, ठीक है। सिंधु क्षेत्र से जो है किसी भी समूह के दक्षिण प्रवास की जानकारी नहीं मिलती, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तीसरा है सिंधु सभ्यता और जो है तमिल सभ्यता के बीच कोई संबंध नहीं, ये भी यानी ये भी कथन सही नहीं है। तो देखी जाए तो कोई भी कथन सही नहीं है। प्राचीन जो है
तमिझागम के कस्बे जैसे जो अरिकमेडु की झाड़ी और जो उरैयूर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय शहरीकरण का हिस्सा है आपका। ठीक है, सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास के पहले शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। दक्षिण भारत के जो है महापाषाण कालीन बर्तनों पर पाए गए भित्ति चित्र और जो है प्रस्तुत जो है स्थान के नाम सिंधु और तमिल संस्कृतियों के बीच जो है संबंध स्थापित करने के लिए जो है उद्धृत किए गए हैं आपके। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य जो है मध्यपाषाण काल से जो है लगातार तमिलनाडु और जो है दक्षिण भारत में जो है रहने वाले लोगों के कई समूहों की ओर जो है इशारा करते हैं। सिंधु क्षेत्र से कुछ जो है समूहों के प्रवास से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता और तमिल सभ्यता के बीच जो है संबंध था, परंतु किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अधिक शोध आवश्यक है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखी जाए तो इसमें कोई जो है कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि हड़प्पाई स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है। तो सोर्तुघई सुदूर अफगानिस्तान में स्थित है, यह सही है आपका। सही नहीं है उसको देखना है। सोर्तुघई लाल रंग के जो है लाजवर्थ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, यह जो है कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन सही नहीं है क्योंकि सुरतुघोई जो है आपके लाल रंग लाजवर्थ पत्थरों के लिए नहीं बल्कि नीले रंग के लाजवर्थ जो है के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो है जो है आयात हड़प्पावासी सुदूर अफगानिस्तान में स्थित जो है सोर्तुघई से जो है करते थे। यह जो है हड़प्पा सभ्यता का एक जो है व्यापारिक केंद्र था। यहाँ स्थित जो है सर एसंग की जो है खानों से लाजवर्थ मणि प्राप्त जो है की जाती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से टीन तथा सोना भी प्राप्त किया जाता था। तो इस तरह से दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा है कि लोथल कर्निलियन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। खेतरी अंचल राजस्थान में स्थित है आपके, अंचल राजस्थान में स्थित है आपका। तो यह सभी सही है दूसरा छोड़कर। आगे है कि तथ्य दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं, कौन से इसमें सही है आपके। तो व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन 1955, यह सही नहीं है। एस आर राव द्वारा जो है लोथल का उत्खनन 1946, ये भी सही नहीं है। आर एस बिष्ट द्वारा जो धौलावीरा का उत्खनन 1990, यह सही है आपका। एम एस मुगल द्वारा जो है बहावलपुर में जो है अन्वेषणों का जो है आरंभ 1974, ये सही है। तो पहला दूसरा सही नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा सही नहीं क्योंकि जो है टीमर व्हीलर ने जो है 1946 वर्ष को जो है हड़प्पा में जो है उत्खनन करवाया था 1946, जबकि यहाँ 1955 दिया आपके। ठीक है, करवाया था। वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो है डायरेक्टर जनरल थे। सिविलाइजेशन ऑफ द जो है इंडस वैली एंड जो है बियॉन्ड मार्टिमर व्हीलर की रचना है जो 1961 में प्रकाशित हुई थी। एस आर राव के द्वारा जो 1955 में लोथल में जो है खुदाई प्रारंभ करवाई गई थी। एस आर राव ने जो है विलुप्त शहर द्वारका के संदर्भ में जो है लास्ट सिटी द्वारका नामक जो है पुस्तक की रचना की। तो 1955 हो जाएगा, इसमें आपके 1946 दिया है। तो इसलिए पहला और दूसरा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तीसरा और चौथा सही है आपका। आर एस बिष्ट ने जो है 1990 में धौलावीरा में जो उत्खनन प्रारंभ करवाया था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक जो है हड़प्पा सभ्यता स्थल है आपका। ठीक है, एम आर जो है मुगल पाकिस्तान के जो है पुरातत्वविद तथा जो है इतिहासकार थे, जिन्होंने जो है 1974 में जो है बहावलपुर में जो है अन्वेषणों को प्रारंभ करवाया था। तो इस तरह से पहला युग्म सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा चौथा सही है आपका। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से आपके समाज यानी आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित आपके। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपके। यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया, सही है। हड़प्पा लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान था, दूसरा सही नहीं है। इस सभ्यता के लोग जो है तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, यह सही है आपका। हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है आपका। यानी दूसरा कथन सही नहीं, लोहे का ज्ञान था जबकि ज्ञान नहीं था आपका। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथन भी जो है सही नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, बल्कि तांबा, टीन, कांस, सोना आदि का ज्ञान था। भारत में लोहे का ज्ञान जो है उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के लोगों को था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है टीन तथा तांबे को मिलाकर कांस का निर्माण करते थे आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो कौन से नहीं है, तो खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग करते थे, यह कथन सही नहीं है। लोहे का प्रयोग नहीं करते थे आपके, क्योंकि खेत जोतने के लिए लोहे के हल का नहीं बल्कि मिट्टी के हल का जो है
जो है प्रयोग होता था। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूपों की प्राप्ति जो है वनमाली से प्राप्त हुई आपके, ठीक है। दूसरा है हल को जो है बैलों के द्वारा चलाया जाता था, यह सही है। कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुई, सही है। पहला कथन सही नहीं है आपका। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सही हैं आपके, कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन कहता है कि यहाँ के लेखों से जो है दिलमुन मगन तथा जो मेहुला के आपसी संपर्कों की जो है जानकारी मिलती है, सही है। मेलुहा की पहचान जो हड़प्पा क्षेत्र से की गई, ये भी कथन सही है। तो पहला और दूसरा मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं आपके। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। यहाँ से प्राप्त जो है तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के लेखों में जो है दिलमुन मगान तथा जो मेलुहा संभवतः जो हड़प्पाई क्षेत्र जो आपसी संपर्कों का वितरण मिलता है। मेलुहा की जो है पहचान हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से की गई। इस स्थल से जो है बाह्य व्यापार फारस की जो है खाड़ी मेसोपोटामिया अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान से होता था आपका, ठीक है। आगे की हड़प्पा वासियों के जो है आर्थिक परिदृश्य के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है आपके, कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला है कि उन्होंने जो है नागेश्वर और बालाकोट में जो है जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की, सही है आपका। सोर्तुघई नीले रंग के पत्थर जो है लाजवर्थ मणि के जो है सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित है, ये भी सही है। खेतरी क्षेत्र में जो है मिले साक्ष्यों को जो है पुरातत्वविदों ने जो है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का जो है नाम दिया, ये भी कथन सही है। चौथा है कि लोथल हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि लोथल जो है गुजरात का जो है हीरे के व्यापार के लिए नहीं बल्कि कार्निलियन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो है लोथल कई जो है खंडहरों के लिए भी प्रसिद्ध था। यह जो है साबरमती नदी और जो है सौराष्ट्र में इसकी जो है सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है आपका। तो इस तरह से चौथा कथन क्या है इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि हड़प्पाई जो है बांटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है? तो बांट का निर्माण जो है समानतः चट नामक पत्थर से होता था, सही है। बांट जो है निशान रहित तथा जो है घनाकार होते थे, भी सही है। इस बांट का जो है निचला मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित है, यह कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि हड़प्पाई बांटों के ऊपरी मानदंड जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ऊपरी निचली नहीं थी आपकी, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। हड़प्पा काल में जो है विनिमय बांटों की जो है एक सूक्ष्म या जो है परिशुद्ध प्रणाली द्वारा जो है नियंत्रित था आपका, ठीक है। बांट जो है समांतर चट पत्थर के जो है बने होते थे तथा जो है समानता या किसी भी जो है तरह के निशान रहित घनाकार होते थे आपके। इन बांटों के निचले जो है मानदंड द्विधारी यानी 1 2 4 8 16 32 इत्यादि गुणज में थे, ये जो थे, जबकि ऊपरी मानदंड जो है दशमलव प्रणाली का जो है अनुसरण करते थे। तो इसलिए देखी जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है आपका। आगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं आपके व्यापार के संबंध में। तो देखी जाए तो जो है इसमें जो है कितने कह रहा है तो केवल 2 यानी 2 का मतलब 1 और 3 सही है, यानी यहाँ जो है विदेशी तथा जो आंतरिक दोनों व्यापार होते थे, यह सही है आपका। व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग होता था, यह कथन सही नहीं है। यहाँ का व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, यह सही है आपका। पहला और तीसरा सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए धातु का नहीं बल्कि वस्तुओं के आदान प्रदान का प्रयोग होता था आपका, ठीक है। इसलिए पहला सही है, दूसरा आपका जो है आपका गलत है, तीसरा सही है आपका। देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संदर्भ में जो है केवल 2 कथन, पहला तीसरा सही। वस्तुओं के आदान प्रदान को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यहाँ यह जो हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का जो है मुख्य आधार था। हड़प्पा सभ्यता में होने वाले आंतरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों में जो वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है उपयोग होता था आपका, ठीक है। आगे है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में जो है भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो है खाद्य सामग्रियों की सूची में शामिल थी आपकी, कौन सी थी? तो जौ और गेहूं थी आपकी, मांस और मछली थी आपके, अमरूद और केला थी, अनार और केला नहीं था आपका, ठीक है। यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में भोजन के रूप में जौ गेहूं मांस मछली अमरूद और केला आदि का प्रयोग होता था। यहाँ से जौ और गेहूं के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नामक
स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है मटर, तिल, सरसों, खरबूजा, तरबूज आदि का भी जो है प्रयोग होता था आपका। ठीक है। आगे है कि हड़प्पाई संस्कृति में जो है पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सही है आपके? कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पाई लोग जो है बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे। यह पहला कथन ही आपका सही है। घोड़े के अस्तित्व के संकेत धौलावीरा से मिला है, यह गलत है आपका। कालीबंगा से घोड़े की अस्थि का अवशेष मिला, ये भी गलत है। हड़प्पाई लोग जो है कुंवर वाले सांड को अप्रिय मानते थे, जबकि प्रिय मानते थे। इसकी व्याख्या देखी जाए, ठीक है, तो हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में ये सही है आपका। हड़प्पाई लोग जो है बैल, भैंस, बकरी आदि भेड़ पालते थे। गाय और घोड़े को जो है पालतू बनाए जाने का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में जो है नहीं मिलता है आपके। ठीक है। बी, सी, डी सही नहीं है, क्योंकि घोड़े के अस्तित्व का संकेत जो है धौलावीरा से नहीं, मोहनजोदड़ो से तथा जो है लोथल से मिल रहा है, लेकिन इसे जो है बाह्य आक्रमण का प्रतीक माना गया है। यहाँ ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। कुंवर वाला सार इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता था, उसमें जबकि ऑप्शन में दे रहा था महत्व नहीं था। ठीक है। चलिए आगे है कि सूची 1 है आयातित वस्तु और प्राप्ति स्थान, यानी कहाँ से मिलता था ये सब आपके। ठीक है। तो तांबा जो है आपके राजस्थान से, सोना आपके कर्नाटक से, टीन जो है आपके गुजरात से, बहुमूल पत्थर अफगानिस्तान से प्राप्त होते थे आपके। ठीक है। देख सकते हैं कि हड़प्पावासी तांबा जो है राजस्थान के खेतरी से जो है आयात करते थे। खेतरी वर्तमान में जो है राजस्थान के सीकर जिले में अवस्थित है आपका। हड़प्पावासी जो है सोना, फारस तथा कर्नाटक से आयात करते थे आपके। ठीक है। स्वर्ण आभूषणों के अवशेष जो है हड़प्पा सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए आपके। हड़प्पावासी टीन गुजरात, ईरान यानी मध्य एशिया से जो है आयात करते थे। तांबे के जो है साथ टीन को मिलाकर कांस्य बनाने की जो है प्रविधि हड़प्पावासियों को ज्ञात थी आपकी। हड़प्पावासी जो है लाजवर्दमणि नामक जो है बहुमूल पत्थर अफगानिस्तान के जो है सोर्तुघई से जो है आयात करते थे। सोर्तुघई वस्तुतः जो है हड़प्पा का एक औपनिवेशिक केंद्र था आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रचलित थे आपके? कौन से? तो नागेश्वर तथा बालाकोट थे आपके। नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान में 2 ऐसे स्थल थे जो शंख से निर्मित होने वाली वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों समुद्र जो है नदी के किनारे स्थित है। यह शंख से बनी जो है वस्तु, जिनमें जो है चूड़िया, करछिया और जो है पच्चीकारी की वस्तुएं जो है सम्मिलित है। ये निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से जो बनी वस्तुओं को जो है दूसरे वस्तुओं तक ले जाया जाता था आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सिंधु घाटी निवासियों के समुद्री व्यापार से संबंधित नहीं है आपका? तो लोथल से एक जो है गोदी या जो है डॉकयार्ड की खोज हुई है, सही है आपका। एक मुहर पर जो है जलयान का चित्र, यह नहीं है आपका। ठीक है। आयातित वस्तुओं की जो है बहुलतायत में उपस्थिति, यह सही है आपके। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ जो हड़प्पाकालीन लोगों के जो है वाणिज्यिक संबंध, ये सही है आपका। ठीक है। देख सकते हैं सिंधु घाटी के निवासियों के जो है समुद्रिक व्यापार के संबंध में बी कथन, यानी बी जो है सही नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है एक मुहर पर जो है जलयान का चित्र मिलना समुद्रिक व्यापार से संबंधित गतिविधियों का घोतक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक आवागमन के लिए जलयान का प्रयोग करते थे आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कि इसमें कितने कथन सही नहीं है आपके, कितने कथन सही नहीं है। तो पहला है कि सिंधु नदी जो है नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक काली मिट्टी बहाकर लाती थी, यह सही नहीं है आपका। हड़प्पा सभ्यता में जो है 5 वर्ष में एक बार जो है बाढ़ आती थी, ये भी सही नहीं है आपका। तीसरा है कि बाढ़ से जो है गांव की रक्षा के लिए पक्की ईंट की दीवारें बनाई जाती थी, यह सही है आपके। हड़प्पा वासी अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल काटते थे, ये सही है आपका। तो पहला और दूसरा कथन आपके सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि से संबंधित केवल 2 कथन, पहला और दूसरा सही नहीं है आपका, क्योंकि सिंधु नदी जो है मिस्र की नील नदी की जो है अपेक्षा कहीं अधिक काली मिट्टी नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी आपका, और इसे बाढ़ जो है वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। जैसे नील में जो है मिस्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का जो है भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने जो है सिंधु क्षेत्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। हड़प्पा सभ्यता में 5 वर्ष में एक बार नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी आपका, तो इसलिए देखी जाए तो पहला दूसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में समाधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके।
तो सावधान के संबंध में पहला है कि यहाँ जो है सावधान के अंतर्गत मृतकों को जो है गौरतों में दफनाया जाता था। यह कथन सही है। 1980 के दशक में जो वनमाली से मिले एक सावधान में जो है सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ था। यह कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। सही है, दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि 1980 के दशक के मध्य में जो वनमाली से नहीं बल्कि हड़प्पा से मिले एक सावधान में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है आपके, हड़प्पा से मिला है, जबकि यहाँ आपके वनमाली दे रहा है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। पहला कथन सही है, हड़प्पा सभ्यता में सावधान के अंतर्गत मृतकों को जो है गौरतों यानी गड्ढों में जो है दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यह आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत आता था। इस प्रक्रिया में शव को जो है पशु पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। उनके जो है खाने के बाद बचे शेष भाग को जो है गौरतों में दफना दिया जाता था, ठीक है। आगे है कि फ्यांस के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार की कौन सा सही है आपका। फ्यांस के जो है छोटे पात्र कीमती माने जाते थे, यह सही है। फ्यांस के पात्र जो है सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होता था, यह सही है। फ्यांस के पात्र सभी स्थलों से प्राप्त हुए, यह कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। यानी पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि फ्यांस के पास सभी स्थल से प्राप्त न होकर अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं आपके। फ्यांस के छोटे पात्र जो है संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें जो है बनाना कठिन था। विलासिता संबंधी वस्तु में जो है फ्यांस के पात्र का जो है प्रयोग सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में किया जाता था आपका, ठीक है। आगे की हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ का समाज पे मातृ सत्तात्मक था, सही है। यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था, यह सही है आपका। राखी गढ़ी में जो है मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह सही नहीं है आपके। मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति मिली है, सही है। राखी गढ़ी से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह सही नहीं है आपका, क्योंकि किसी भी हड़प्पाई स्थल से जो है मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति में मंदिर बनाने का प्रथम प्रमाण गुप्त काल से मिलता है। पूरा स्थलों से जो है प्राप्त मिट्टी की जो है मूर्तियों, पत्थर की जो है छोटी मूर्तियों, मुहरों आदि का जो है चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा में जो है धार्मिक विचारधारा, मातृदेवी, पशुपतिनाथ, योनि, लिंग, वृक्ष आदि की पूजा की जाती थी। धार्मिक दृष्टिकोण का आकार जो है लौकिक तथा जो है व्यवहारिक अधिक था आपका। तो इस तरह से देखी जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि मंदिर के साक्ष्य हड़प्पा में कहीं से नहीं मिले यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित जो है परिधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। तो स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से जो है कसा रहता था, सही है आपका। वस्त्र जो है सूत एवं ऊनी दोनों तरह के पहने जाते थे, भी सही। आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं करती थी, यह कथन सही नहीं है आपका। आभूषणों का प्रयोग जो है पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। आभूषण जो है क्वार्ज और सीप के बने होते थे। अमीर वर्ग के लोग जो है सोने और चांदी के बने आभूषण पहनते थे, ठीक है। पहला दूसरा सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूत काटकर जो वस्त्रों का निर्माण करते थे, ये जो है वस्त्र ऊनी तथा जो है सूती दोनों प्रकार के होते थे। महिलाएं छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से जो है कसा जो है रहता था। ये अपने बालों को जो है भांति भांति से जो है गूंथती और जो है कंघों से जो है सजाती थी आपका। तो इस तरह से पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी के जो है पुरुष देवता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो उसके सिर पर 3 सींग हैं आपके, सही है। यह जो है पद मासन की मुद्रा में बैठा, यह भी सही है। मुहर पर चित्रित देवता को जो है पशुपति महादेव बताया गया, ये तीनों कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सारे कथन सही है। एक पुरुष देवता का साक्ष्य मिला है, उनके सिर पर जो है 3 सींग है और एक जो है योगी के ध्यान मुद्रा में एक जो है टांग पर दूसरी टांग जो है डाले बैठा पद्मासन लगाए जो है दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और जो है एक गैंडा जो है। आसन के जो है नीचे एक भैंसा और जो है पांवों के समीप 2 हिरण है। मुहरों पर चित्रित देवता की जो है आकृति को पशुपति महादेव बताया गया है आपका, ठीक है। कथन ए, सिंधु क्षेत्र के लोग जो है वृक्ष पूजा करते थे। कारण है कि यह मुहर सील पर जो है पीपल की डालों के बीच जो है विराजमान देवता चित्रित है। इसमें कौन से सही है, तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी है आपका, ठीक है। सिंधु क्षेत्र के लोग जो है वृक्ष पूजा करते थे। वृक्ष को जो है प्रतीक मानकर बहुत
तायत में जो है पूजा किए जाने के जो है साक्ष्य अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं आपके, ठीक है। इसमें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मोहर और पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है आपके, ठीक है। जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ जो है लिंग पूजा भी प्रचलित थी। एक मुहर पर जो है पीपल की डालों के बीच जो है विराजमान देवता चित्रित हैं। सिंधु निवासी वृक्ष पूजा के साथ साथ पशु की पूजा करते थे। एक सींग वाले जानवर का जो है धार्मिक महत्व था आपका, ठीक है। यहाँ से काला एवं शिल्प, सिंधु घाटी में काला एवं शिल्प से संबंधित प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में जो है शिल्प तथा जो है तकनीकी ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो हड़प्पावासी जो है तांबा का जो है आयात बलूचिस्तान से करते थे, यह सही है आपका। हजारीबाग और बस्तर में जो है तांबे की कुछ पुरानी खदानें मौजूद थी, यह कथन सही नहीं है आपका। दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि हजारीबाग और बस्तर में तांबे की नहीं बल्कि टीन की जो है कुछ पुरानी खदानें मौजूद थी। टीन शायद अफगानिस्तान से जो है कठिनाई के साथ जो है मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे और औजार और हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम, फिर भी जो है ये जो कांसे के वस्तुएं छोड़ गए वे जो है नगण्य नहीं है आपके, ठीक है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में जो है कसेरो यानी कांस शिल्पियों के जो है समुदाय यानी कसेरो के जो है समुदाय का जो है महत्वपूर्ण स्थान था आपका, ठीक है। तो से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है, शिल्प कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखी जाए तो सुरकोटडा पूरी तरह से जो है शिल्प कार्यों में संलग्न था, सही है आपके। शिल्प कार्यों में जो है मनके बनाना धातु कर्म शामिल था। सेलखड़ी का प्रयोग जो है मनके बनाने में होता था। ये तीनों कथन जो है आपके सही है आपके, ठीक है। कोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक ऐसा स्थल है जो पूरी तरह से जो है शिल्प कार्यों में संलग्न था। इसकी खोज जो है जगपति जोशी ने जो है 1964 में की थी। इस स्थल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस स्थल के जो है अंतिम स्तर पर घोड़े के अस्थियां मिली है, जो किसी भी जो अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से जो है प्राप्त नहीं हुई है। मनका बनाना सेलखड़ी के प्रयोग से तथा धातु कर्म शिल्प विद्या के अंतर्गत आते थे आपके। ये सब आपके कोटडा से जो है संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही है आपके। तो पहला हड़प्पाई लिपि का जो है सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था, सही है। संपूर्ण हड़प्पाई लिपि वर्ष जो है 1923 में प्रकाश में आया, भी सही है। हड़प्पाई लिपि जो है आपके पूरी तरह से सुमेरी भाषा में प्रेरित है, यह सही नहीं है। यह भाव चित्रात्मक लिपि है, यह कथन सही है आपका। तीसरा कथन सही नहीं है, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि जो है हड़प्पाई लिपि पूरी तरह से सुमेरी भाषा से प्रेरित नहीं। कुछ लोग जो है सुमेरियाई भाषा से संबंध जोड़ते हैं, परंतु इसका जो है संतोषप्रद परिणाम नहीं निकला, ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने जो है लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और जो है वर्ष 1923 तक जो है पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है आपके। यह भाव चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 चित्राक्षर हैं। चित्र के रूप में जो है लिखा हर जो अक्षर किसी जो है ध्वनि, भाव या जो है वस्तु का सूचक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो कांसे की नर्तकी हड़प्पा मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना है, सही है। कांसे की नर्तकी की जो है वस्त्र साजा उत्कृष्ट है आपका, यह सही नहीं है आपका, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो से जो कांस की मूर्ति मिली है उस पर वस्त्र साजा नहीं बल्कि वह पूरी तरह गले में जो है पड़े हार के अतिरिक्त जो है नग्न अवस्था में है। कांसे की यह मूर्ति जो है मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, इसे नृत्य की अवस्था में जो है बनाया गया है। तो इसलिए दूसरा कथन कहता है आपका ये जो सही नहीं है। कुछ प्रतिमाएं जो है प्रस्तर की बनी होती थी, सही है। सेलखड़ी की एक मूर्ति के जो है बाएं कंधे एवं दाएं हाथ के नीचे जो है अलंकृत वस्त्र है, यह सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि हड़प्पाई मृद भाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसमें जो है कौन से कथन सही हैं आपके? तो पहला, हड़प्पाई लोग जो है कुम्हार के चाक का जो है उपयोग कर मृद भांड बनाते थे, सही है। हड़प्पाई जो है मृद भांडों पर जो है वृत्त या जो वृक्ष की आकृतियां मिलती है, ये भी सही है। किसी भी हड़प्पाई मृद भांड पर जो है मनुष्य की आकृति का साक्ष्य नहीं मिलता, यह सही नहीं है। क्योंकि जो है आकृति भी मिलती है आपकी, साक्ष्य जो है आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृद भांड पर देखने को मिलता है, जिसमें मनुष्य की भी आकृति दिखाई देती है आपका, ठीक है। हड़प्पाई जो है मृद भांड के संबंध में पहला दूसरा सही है। हड़प्पाई लोग जो है कुम्हार के चाक का जो है उपयोग करके मृद भांड निर्मित करते थे, तथा जो है इन लोगों के अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की जो है चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पाई जो है मृद भांडों पर जो है सामान्यतः वृत्त या जो है वृक्ष की आकृतियां देखने को मिलती है आपका, ठीक है। आपके सभ्यता का पतन से संबंधित प्रश्न है आपके, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं आपके। तो इसमें देखी जाए तो पहला है कि हड़प्पा लगभग जो है 2000 वर्षों तक जीवित रही, यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा है कि 1500 ईस्वी के आसपास जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है, सही है आपका। पारिस्थितिकी परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है, ये भी कथन सही है। पहला सही नहीं है कि 2000 वर्षों तक जीवित रही। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 200 वर्षों तक नहीं अपितु जो है 1000 वर्षों तक जीवित रही आपका। पहला तीसरा यानी दूसरा और तीसरा सही है। और जो है इसका काल जो है 2350 से जो 1750 ईसा पूर्व तक जो है निर्धारित किया गया। हड़प्पा सभ्यता बाद में जो है उत्तर हड़प्पा संस्कृति में जो है बदल गई। पुरातत्वविद आरएल स्टाइन तथा जो है एन घोष ने जो है पर्यावरणीय परिस्थितियों तथा जो है पारिस्थितिकी के बदलाव को जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो है सबसे बड़ा कारण मानते हैं आपका, ठीक है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा प्रकट किए गए विचारों में कौन से सही नहीं है आपके। तो बाह्य और आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ, यह सही है आपके। रोम के साथ व्यापार में जो गिरावट के कारण इसका पतन हुआ, यह कथन सही नहीं है आपके। रोम के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साथ जो है इसका गिरावट हुआ, आपके रोम के साथ नहीं। जलवायु में परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, सही है। बाढ़ और नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, ये सब विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं आपके, ठीक है। आगे है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब जो है विलुप्त हो गए हैं, यह कथन क्या है, सही है आपका। वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों सही है आपके। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ये की व्याख्या नहीं है आपका, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो है वर्तमान में विलुप्त हो गए। इन स्थलों की जो है जानकारी बृहद खुदाई के दौरान प्रकाश में आई। इन दोनों स्थलों की खुदाई 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुई। हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की। वर्ष 1922-23 में जो है राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। ये दोनों स्थल हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़े स्थल हैं आपके, ठीक है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं आपके। तो इनमें जो है शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई, ये सही है। हड़प्पाई शैली में जो है भारी विविधता आ गई, ये भी सही है। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का जो है प्रयोग होता था, ये तीनों कथन सही हैं आपके। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सभी कथन सही हैं। हड़प्पा संस्कृति का चरण जो है 2000 से 1200 ईसा पूर्व के बीच जो है माना जाता है। इस चरण के आने से हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस चरण की जो है प्रमुख विशेषता थी कि शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई, साथ ही जो है हड़प्पा शैली में भारी विविधता आ गई। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के जो है औजारों का उपयोग बढ़ा तथा कांस का उपयोग कम हो गया आपका।